जिस शहर में रात का अंधेरा मौत का दरवाजा बन जाता है, जहाँ दरवाजे बंद होने के बावजूद डर अंदर आ जाता है, वहाँ इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो हर दिन खुद से लड़ता है। सीजन 1 की कहानी ने हमें एक ऐसे ही रहस्यमयी शहर से मिलवाया था, जहाँ हर कोई किसी अनजाने मोड़ से आकर फंस गया था। कोई इस शहर में बचने आया था, कोई भागने, मगर सब यही रुक गए, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बॉयड, शेरिफ, जंगलों में एक सुरंग के अंदर घुसा था सारा के साथ, उस रहस्य को सुलझाने जो सबको निगल रहा था। मैथ्यूज फैमिली, एक टूटता हुआ परिवार, अब इस शहर का हिस्सा बन चुका था। कॉलोनी हाउस बर्बाद हो गया था और शहर पर हमला पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है। बॉयड एक बंद लोहे के कंटेनर में कैद है, अंधेरे में, अकेला, जब अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, बिल्कुल शांत, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं लगता। वो बॉयड से पूछता है, क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? और फिर वो गायब हो जाता है। बॉयड समझ जाता है कि अब जो कुछ होगा वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। उधर शहर में हलचल है। एक नया बस आकर क्रैश हुआ है, उसमें ढेर सारे नए लोग हैं, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई सैनिक, सब डर से भरे हुए। और अब वो सब उस शहर का हिस्सा बन गए हैं जिसका नाम कोई नहीं जानता और जहाँ रात में मौत टहलती है। डॉक्टर क्रिस्टी को यकीन नहीं होता कि उसकी मंगेतर भी उसी बस में है। मेरिल, मिलना होना चाहिए था किसी शादी के वेन्यू पर, लेकिन मिल रहे हैं एक ऐसे नरक में जहाँ हर रात किसी का चेहरा आखिरी बार दिखता है। नए लोग सवाल पूछते हैं, ये कौन सी जगह है? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं? ये जानवर जैसे लोग कौन हैं जो रात में आते हैं? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, सिवाय एक के, बॉयड। बॉयड वापस लौट आता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। शरीर पर घाव है, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं करता। उसकी आंखें अब डरती नहीं, वो सिर्फ जवाब ढूंढ रही है। और उसके साथ आया है एक अजीब साया, जैसे उसने उस कंटेनर से सिर्फ खुद को नहीं निकाला, कोई और चीज भी बाहर आ गई है। जैसे जैसे रातें बढ़ती हैं, शहर के लोग टूटने लगते हैं। कुछ लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन है मौत तो हर जगह है, कम से कम भागने की कोशिश तो करें। लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ है आवाजें जो किसी के कान में धीरे धीरे कहती है, टर्न अराउंड, लुक बिहाइंड यू। सारा, जिसके अंदर कोई शक्ति है या शायद पागलपन, वापस लौटती है। कुछ लोग उस पर यकीन करते हैं, कुछ उसे मौत का कारण मानते हैं, लेकिन सारा कहती है, वो मुझसे अब भी बात करते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें रोक सकती हूँ। ये वही वक्त है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो कमेंट में लिखिए कि अगली एक्सप्लेनेशन किस सीरीज या मूवी की होनी चाहिए। डर की इस यात्रा में साथ निभाइए, क्योंकि अगला मोड़ आखिरी भी हो सकता है। कहानी फिर गहराती है जब शहर में एक बड़ा धमाका होता है। बस में आया एक आदमी जो बाहर हमेशा अकेला बैठा रहता था, अचानक एक बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर देता है। लोग डरते हैं, और अब इंसानों का डर क्रिएचर्स से नहीं, खुद इंसानों से हो गया है। इस बीच बॉयड के शरीर में कुछ बदलाव होता है। उसके हाथ पर अजीब घाव बनते हैं, जैसे कोई अंदर से उसकी नसों में रेंग रहा हो। सारा कहती है, तुम्हारे अंदर अब वही बुराई है जिससे हम भाग रहे हैं। और तभी एक बच्चा गायब हो जाता है। सब समझते हैं वो मर गया, लेकिन एथन कहता है, नहीं, वो अभी भी है, बस उस दूसरे रास्ते में चला गया। एथन के सपने अब भविष्य दिखा रहे हैं और एक अजीब पैटर्न सामने आता है, एक नक्शा जो पेड़ों के नीचे सुरंगों में छिपा है। बॉयड उस नक्शे के सहारे एक और जगह पहुंचता है, जहां दीवारों पर हजारों नाम लिखे होते हैं, जैसे कोई हर आने वाले को रिकॉर्ड करता है। और वहाँ एक दरवाजा है जिस पर लिखा है, टू लीव यू मस्ट लूज समथिंग यू लव। सीजन 2 का अंतिम भाग आते ही सब कुछ और अजीब हो जाता है। एक लड़की जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था,
वापस लौटती है, लेकिन वो चुप है, उसकी आंखें खाली है और वो बार बार बस एक ही शब्द कहती है, "They're not done yet." और आखिरी सीन में बॉयड एक ऊंचे पहाड़ से देखता है, एक दूसरी जगह, एक दूसरा शहर, जो वैसा ही दिखता है लेकिन वैसा है नहीं, जैसे एक सिमुलेशन, एक लूप या एक पनिशमेंट। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत है उस डर की जो हड्डियों में उतर जाए।